तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज है संडे और आज के दिन हम आपके कमेंट्स के जवाब देते हैं बिल्कुल आमने सामने। तो जो महत्वपूर्ण कमेंट होते हैं, जो विशेष कमेंट होते हैं, उनको रेंडमली हम चुनते हैं और वहाँ पे आपका जवाब देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किसने क्या भेजा है आज। पहला कमेंट लेते हैं दोस्तों, ये है पूनम चंद बिश्नोई जी। तो क्या लिखा है इन्होंने, सुरक्षित फैसला कम से कम 6 माह तक सुरक्षित रख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, जो लोग गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, मतलब हाँ देखिए, 3 महीने का होता है समय कि 3 महीने के अंदर डिसीजन देना होता है। ये है तभी हम लोग कहते हैं, ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि यदि कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न होती है तो सुप्रीम कोर्ट चूंकि सर्वोच्च न्यायालय है, देखिए तो समय ले सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये मामला जो है, ये मामला महत्वपूर्ण है। करोड़ों, देश भर के करोड़ों छात्र इससे जुड़े हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी इसकी संवेदनशीलता को समझता है और जाहिर सी बात है कि जब इतना बड़ा मामला है तो बहुत विलंब नहीं होने वाला, फैसला आ जाएगा। आप लोग धैर्य रखिए। तो बिश्नोई जी आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कमेंट पे चलते हैं दोस्तों। देवेंद्र सिंह गौतम जी हैं, देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। सर जी अब तो मन बहुत दुखी होता है, सपने सपने ही रह गए। देखिए देवेंद्र जी, शायद मैंने आपके कमेंट्स का जवाब भी दिया है और अब भी आपके सामने बैठ के कह रहा हूं कि कोई भी निराशावादी जो सोच है उसको हावी न होने दीजिए। दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है, ऐसी कोई भी विपत्ति नहीं है जिसका समाधान न हो। हर समस्या का समाधान है, सिवाय हमें एक चीज करना होता है, वो है धैर्य और आशा। आशावादी होना जरूरी है और धैर्य रखिए, हर समस्या का समाधान है। कोई भी निराशाजनक आपके अंदर सोच आती है, निगेटिव थिंकिंग आती है, तो कतई उसको अपने मन पे आप हावी न होने दीजिए। और एक दिन वो जरूर आएगा जब आप लोग अध्यापक भी बनेंगे और आपके सपने भी पूरे होंगे। तो बिल्कुल निगेटिव ना होइए, पढ़ते लिखते रहिए, जो होगा सब अच्छा ही होगा, हर समस्या का समाधान है। तो गौतम जी आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पे मैं कमेंट लेता हूं अजय शर्मा जी का। बीएड के बाद पीएचडी वाले भी मांग करने लगे हैं कि हमें भी प्राइमरी में शामिल करो, हमारे पास अच्छी एजुकेशन क्वालिटी है। देखिए अजय शर्मा जी, एक मैं बात कहना चाहूँगा और जितने भी मेरे दोस्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। बीएड की बात हम क्यों करते हैं? हमने अनायास उठा के बीएड को यहाँ पे नहीं डाल दिया है। बीएड चूंकि लंबे समय से पीआरटी में रहा है, प्राथमिक भर्तियों में बीएड रहा है, इसलिए उसकी बात की जाती है। और एनसीटीई ने समय समय पे, जो एजुकेशन से संबंधित देश की सर्वोच्च संस्था है, तो उसने समय समय पे अपनी गाइडलाइंस जारी की है। ये मामला भी जो बीएड बीटीसी का है, सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 12 जनवरी को ही उसका जो निर्णय है माननीय कोर्ट ने रिजर्व करके रखा हुआ है। तो ये मामला भी कहीं न कहीं एनसीटीई की अधिसूचना पे ही आधारित है। 28 जून 2018 को जो एनसीटीई ने अधिसूचना जारी की, उसी को लेके विवाद है। तो कहीं न कहीं बीएड है, एग्जिस्ट करता है, इसलिए बीएड की बात की जाती है, कहीं अलग से नहीं। देखिए हमारा कतई ये मोटिव नहीं है अजय शर्मा जी कि कोई एक पक्ष जीत जाए, कोई एक पक्ष को नुकसान हो जाए, हम ऐसा कतई नहीं सोचते हैं। सीधी सी बात होती है, जो सही जानकारियां हैं वो आप लोग तक हम पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप उससे अपडेटेड रहें और अवेयर रहें कि अगला कदम क्या हो सकता है। तो आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। अगला कमेंट लेते हैं दोस्तों, पंकज कुमार हैं। तो इन्होंने लिखा है, गुड सर। तो थैंक्स, आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं। देखिए हम हमेशा कहते हैं दोस्तों कि इस चैनल पे जो ऑथेंटिक कंटेंट होता है, जो ऑथेंटिक जानकारी होता है, जो सही जानकारी होती है, वही आपको देने की कोशिश की जाती है। तो आप यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कम से कम आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से आपको लाभ ही होगा, किसी भी तरह का आपको किसी भी तरह की हानि नहीं होने वाली है। तो पंकज जी आपने तारीफ किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और ये थोड़ा सा राजनीतिक कमेंट है दोस्तों, लेकिन चूंकि इन्होंने किया है तो इस पे बात करनी जरूरी है। कमेंट पढ़ता हूं मैं। ये है मुकेश कुमार जी।
इन्होंने लिखा ये भाजपा सरकार है, ये अनुपात समानुपात बराबर कह रही है। ये भाजपा सरकार ने छात्रों को मरने पर उतारू कर दिया है, इससे निकम्मी सरकार आज तक नहीं देखा। देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, आप ऐसा कतई न सोचिएगा कि मैं भाजपा का या जो भी पार्टियाँ हों, कांग्रेस हो, मैं उनका पक्ष ले रहा हूँ। लेकिन ये हकीकत है दोस्तों कि चाहे इसकी वजह जो भी हो, लेकिन नेता जो होते हैं, सरकारें जो होती हैं, वो एक जैसी ही होती हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। और हमारा काम क्या है, हमारे पास तमाम साधन है। देखिए ऐसा नहीं है, उनके जिम्मे बहुत सारे काम भी होते हैं, हम आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है हमारे देश में, हम बोल सकते हैं, ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान ने दी है। वरना आप और देशों में, आप अपने पड़ोसी चीन में ही चले जाइए, यदि आप इस तरह की सरकार के विरुद्ध कोई बातें करते हैं तो कहाँ गायब होंगे आपको किसी को नहीं पता चलेगा, पूरे संसार को नहीं पता चलेगा। लेकिन हमारे यहाँ व्यवस्था है। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तक अपनी मांगे हमें पहुंचानी है और सरकार को ये बताना है कि अब जो बेरोजगारों की संख्या है, जो बेरोजगारी है, वो अब भयावह रूप ले चुकी है और जल्दी से जल्दी कोई न कोई वैकेंसी लानी चाहिए आपको। तो इस तरह का काम अभ्यर्थियों ने शुरू भी कर दिया है। तो यही चीज़ें हैं। ठीक है, इस सरकार में इतना आपकी बात से हम इनकार नहीं कर रहे हैं, इसमें हम इतना तो मान ही सकते हैं कि इस सरकार में वैकेंसी काफ़ी लेट हो चुकी है, 5 सालों से कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। तो मुकेश कुमार जी आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ये भीम निषाद जी हैं, काफ़ी पुराने मेरे फ्रेंड हैं। तो इन्होंने देखे क्या लिखा है। सर आपके अनुसार सुपर टेट कब तक हो सकता है? ये वीडियो सुपर टेट के संबंध में थी। देखिए हम लोग पहले भी आपको बताते रहे हैं और अभी वही चीज़ कहना चाहेंगे कि 2023 के अंत तक सुपर टेट आने की प्रबल संभावना है। बीच में 69,000 जो भर्ती मामला था वो थोड़ा सा फंस चुका है और आप लोग जानते हैं कि हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने रिव्यू के लिए आदेश इन्होंने दिया है। तो रिव्यू का काम तो चलेगा ही, लेकिन हम भी अपनी तरफ से सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अब समस्या काफ़ी बड़ी हो चुकी है और 15 लाख से लगभग प्लस जो प्रशिक्षित बेरोजगार रह गए हैं तो उनकी संख्या हो सके तो वो जल्दी से जल्दी वैकेंसी के बारे में सोचे और वैकेंसी लाए। तो हम अभी तक यही कहेंगे भीम निषाद जी की वैकेंसी आएगी, आप लोग थोड़ा बहुत उसमें पढ़ते रहिए। आप लोग कहेंगे कि आप ये बीच में कहते रहते हैं, लेकिन मुझे कहना पड़ता है क्योंकि मुझे फिक्र है आपकी, और आप पढ़ते लिखते रहेंगे तो वैकेंसी आएगी तो एक सीट पक्की रहेगी। वरना वैकेंसी आए और सीट न मिले तो ये दुख और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो भीम जी आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं दोस्तों। और ये हैं नरेंद्र शर्मा जी, काफ़ी लंबा चौड़ा इन्होंने लिखा है, देखते हैं। नरेंद्र शर्मा जी लिखते हैं, मैं एनआईएस वालों के साथ हूँ क्योंकि वह सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और सत्य का साथ तो सब लोग देते हैं, देश ही भी देगा, सुप्रीम कोर्ट भी देगा, और जो परेशान कर रहे हैं हम लोगों का टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा चलिए, ये एनआईएस डीएलएड के बारे में मामला उत्तराखंड से था और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। यूनियन ऑफ इंडिया और नंदन बोहरा जी आप लोग जानते हैं, तो इस संबंध में ये वीडियो थी। लेट हो रहा है, सही है, मैंने कहा भी था वहाँ पे कि थोड़ी सी कहें कि पैरवी में धार देने की ज़रूरत है। ये मामला भी सुलझ जाएगा, धैर्य रखिए आप लोग, ये मामला भी जरूर सुलझेगा। और एनआईएस की जहाँ तक बात है तो हमें जहाँ तक लगता है, मैं अपना विचार बताऊँ तो एनआईएस पीआरटी में वैलिड रहेगा और फ्रेश वैकेंसियों में एनआईएस रहेगा, क्योंकि चाहे वो शिक्षा मंत्रालय हो, भारत सरकार या फिर एनसीटी, सब ने इसको एलिजिबल कर रखा है। तो नरेंद्र जी आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट है इमरान खान जी का, देखते हैं क्या लिखा इन्होंने। अभी सुपर टेट की वैकेंसी आ जाए तो 10 लाख से कम फॉर्म नहीं आएगा यूपी से, बट जब धरने की बात होती है तो गर्ल्स लोग आती ही नहीं। अच्छा, इन्होंने ये धरना प्रदर्शन जो हुआ था 23 मार्च को एससीईआरटी कार्यालय के बाहर लखनऊ में, उत्तर प्रदेश, तो इसके बारे में वीडियो थी। और ये बात सही है कि
जब मेहनत करने की बात होती है, थोड़ा सा आप लोग को बुरा लग सकता है, लेकिन ये बात हकीकत है कि नौकरी सबको चाहिए। और जब शिक्षक भर्ती मंगाने के लिए सरकार पे दबाव क्रिएट करने के लिए कोई इस तरह का आंदोलन किया जाता है, धरना है, प्रदर्शन है, अनशन है, जो कुछ भी है, तो उसमें सबको बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। क्योंकि संख्या बल यदि रहेगा तभी सरकार के कानों तक ये बात जाएगी और तभी सरकार इस बारे में सोचने के लिए बाध्य होगी। तो आप लोग इस तरह के जो करते हैं, इस तरह के जो प्रदर्शन करते हैं या आंदोलन करते हैं, तो इसमें अधिक से अधिक संख्या सुनिश्चित करें और सबका ये दायित्व बनता है कि वो उसमें अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग करें, तभी सरकार पे एक दबाव बनेगा। हाँ, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि तरीका जो है वो शांतिपूर्ण होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, वरना यदि आप उपद्रव की शक्ल में आएंगे तो इस सरकार का बुलडोजर जो है, बुलडोजर काफ़ी विख्यात है। तो वैसे भी हमें शोभा नहीं देता, हम शिक्षक हैं तो हमें उसी तरह से, जो एक तरह से कानून के अनुसार है, उसी तरह से अपना प्रदर्शन और आंदोलन करना चाहिए। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में और उम्मीद करता हूं कि आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। और अंत में चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों कि कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन जरूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।